हरिओम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? चतुर्मास बहुत शांतिपूर्वक और भक्तिपूर्वक बीत रहा होगा, मैं इसकी उम्मीद रखता हूँ। चतुर्मास का समय चल रहा है, लेकिन आपको पता है चतुर्मास होता क्या है? चतुर्मास जो होता है वो 4 महीने का समय होता है, जब श्री हरि विष्णु जो होते हैं वो योग निद्रा में चले जाते हैं। जी, वो योग निद्रा में चले जाते हैं और पृथ्वी का जो कार्यभार होता है, वो अन्य देवी-देवताओं के ऊपर वो आ जाता है। अगर हम बात करते हैं चतुर्मास में के तुरंत बाद में गुरु पूर्णिमा आती है, तो गुरु पूर्णिमा तक जो संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं, जो ascended मास्टर्स होते हैं, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस यूनिवर्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। देखिए, वैसे तो संतों के ऊपर पूरी पृथ्वी का भार हमेशा ही रहता है, बट वो जो समय होता है स्पेसिफिकली, वो बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है संतों के लिए, कि जब वो यूनिवर्स की स्मूथ फंक्शनिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब अगर हम बात करते हैं उसके गुरु पूर्णिमा के तुरंत बाद में सावन का महीना आ जाता है, हमारे भोले बाबा का महीना आ जाता है। और पूरे महीने में आपने सुना होगा कांवड़ यात्रा जो है हरिद्वार में बड़ी फेमस है। लोग भक्ति में सावन के महीने में अपना पूजन वूजन में, ध्यान में, भजन में अपना उनका पूरा समय निकलता है। सावन के महीने के बाद में आपका आता है महीना भाद्रपद का। भाद्रपद में श्री कृष्ण भगवान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और कृष्ण भगवान जो हैं वो लोगों को अपनी लीलाओं में बिल्कुल उसमें उनको बिजी रखते हैं। कहीं पे मटकी फोड़ने की दही हांडी लगा लेते हैं लोग, उसको फोड़ते हैं, रात भर जागरण करते हैं, पूजन करते हैं। उसकी तैयारियों में उस समय में वो समय बीत जाता है। भाद्रपद महीने के बाद कृष्ण भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद थोड़े समय के बाद आप देखते हैं तो गणेश चतुर्थी आ जाती है। हमारे गणेश भगवान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भैया अब यूनिवर्स का काम तो आपको देखना है। गणेश भगवान मेक श्योर करते हैं, वो विघ्नहर्ता है, कि लोगों की ज़िंदगी में जो भी विघ्न आ रहे हैं, उनके काम में, उनके बिजनेसेस में, उनकी लाइफ में, उनके रिलेशनशिप्स में, वो विघ्नहर्ता गणेश जो हैं उस सभी विघ्नों को उस समय में रिमूव करते हैं, परेशानियों को रिमूव करते हैं। गणेश जी के कार्यकाल के बाद में आप देखते हैं पितृलोक के ऊपर एक जिम्मेदारी आती है। जो आपने सुना होगा, हमारे पास एक पितृ पक्ष होता है। पितृ पक्ष के दौरान में क्या होता है, हमारे पितर जो होते हैं वो आते हैं, अपने पितरलोक से आते हैं, और उनके घर में जो भी उनके लिए भोग बनता है उसको पाते हैं, और अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देके चले जाते हैं। यानी कि वो समय जो होता है पितरलोक के ऊपर जिम्मेदारी होती है इस पृथ्वी की फंक्शनिंग की। पितरलोक होने के तुरंत बाद में हमारे पास नवरात्रि आ जाती है, और नवरात्रि का तो आपको पता ही है, 9 दिन माँ दुर्गा का पूजन होता है। और इतना मतलब भावपूर्ण एक तरीके से लोगों का व्रत और भजन और पूजन होता है, उसके बारे में तो शब्द ही नहीं है हमारे पास। क्योंकि हम हरिद्वार से हैं, ऋषिकेश से हैं, तो हम तो देखते हैं हमारे आश्रम ऋषिकेश में 9 दिन का जलाहार व्रत होता है। यानी 9 दिन सिर्फ गंगा जल पे लोग रहते हैं। तो वो 9 दिन जो होते हैं, वो 9 दिन का समय जो होता है, वो माँ दुर्गा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे इस यूनिवर्स की। इसके बाद और आप देखते हैं दिवाली का फेस्टिवल शुरू हो जाता है, और दिवाली का जो पूरा समय है उसमें माँ लक्ष्मी और कुबेर जी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया आप सब कार्यभार संभालें, और लोग उनके पूजन के लिए, उनकी तैयारियों में अपने आप को बिजी रखते हैं। और जैसे ही दिवाली फेस्टिवल ख़त्म होता है तो कुछ समय के बाद आपका देव उठनी एकादशी हो जाती है, और श्री हरि विष्णु जो है उठ जाते हैं, और उठने के बाद में अपना कार्यभार संभालते हैं और सारा मैनेजमेंट वगैरह वो देखते हैं। देखिए, अगर आप इस बात को समझेंगे कि हमारा जो देश है, सनातन धर्म है, वो कितना व्यापक है, कितना बड़ा है, उसमें कितना कुछ है करने के लिए। जो आज की डेट में विदेशों में जो डिप्रेशन के कारण बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उनके पास एंकर्स नहीं है अपनी ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी में, हमारे सनातन धर्म में अगर आप देखते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितने सारे एंकर्स जो छोड़ रखे हैं कि भैया इन सब में आप अपना मन लगा के रखो, भक्ति में अपने आप को डुबा के रखो, तो आप अपने आप में खुद तो प्रफुल्लित तो होंगे ही होंगे, एट द सेम टाइम आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत खुश हो जाएगा। तो चतुर्मास का तो आनंद लीजिए आप लोग, बहुत आनंददायक समय है, और मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी दूसरी वीडियो के साथ। हरिओम।